अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर मंजूर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस फीड। नाज़रीन, आज एक सुबह से हादसा एक पेश आया है पाकिस्तान में। दुआ करें कि अल्लाह ताला उन बच्चों को सलामत रखे। बटग्राम का इलाका है, वहाँ पर बच्चे सुबह स्कूल जा रहे थे तो वो एक चेयर लिफ्ट लगी होती है, वो एक रस्सियों की बनी होती है जिसको क्रॉसिंग पॉइंट होता है। तो उस डोली में बच्चे बैठ के जा रहे थे और उनके साथ एक उस्तादा थे, लेकिन वो बदकिस्मती से कि वो उसकी जो लिफ्ट थी वो उसकी दो रस्सियाँ जो थी, तारें तो टूट गई हैं, लेकिन वो जो डोली थी वो लटक गई हुई है। और सुबह से लेकर अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक जब देखा तो अभी तक उनमें से किसी भी एक फ़र्द को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। और बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि उसमें बच्चे हैं और साथ में उस्तादा हैं। तो इसमें बड़ी एक अजीब सी बात है कि आप सब सोच रहे होंगे कि वो बच्चे उस पे कर क्या रहे थे, लिफ्ट पे क्या कर रहे थे, कि स्कूल के तलबा हैं और वो लिफ्ट में बैठे क्यों थे। तो नाज़रीन, ये कोई पहली बात नहीं है, अजीब बात नहीं है। ये पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह मौजूद हैं कि जहाँ पर स्पेशली आप KPK में देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि पिछले साल जब बरसात के दिनों में, बारिशों के दिनों में वहाँ पर एक वो चंद लोग गए थे दरिया वो दरिया में गए थे, तो वहाँ पर वो फंसे थे बड़ी बुरी तरह से। वो भी बेचारे तकरीबन 5-7 घंटे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन बदकिस्मती से उनका पुरसान हाल करने वाला कोई नहीं था। आखिर में वो अल्लाह को प्यारे हो गए और वह दरिया उनको बहा के ले गया। लेकिन इस दफ़ा दुआ करेंगे, सुबह से लेकर अब तक रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं, पाक आर्मी की और उसके साथ साथ आपकी बहरिया की भी हैं, ये भी। लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई उसके नताइज नहीं निकले। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले पता चला था ज़राए से कि एक बच्चे को शायद वहाँ पर रेस्क्यू कर लिया गया। दुआ करें अल्लाह ताला बाकियों के भी लिए रहम फरमाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और लिफ्ट पे जाते हैं, तो क्या जहाँ पर मुल्क में इतना बड़ा अशराफिया बैठा हुआ है जिसने पूरे मुल्क को लूट मार के खा लिया हुआ है, मुल्क में बाकी इन लोगों के लिए यहाँ से लंदन से जहाज़ जाता है, वहाँ पर एक शख्स, मफरूर शख्स को पाकिस्तान में लेकर आया जाता है। और इसी तरह यहाँ से अगर मरी के लिए हेलीकॉप्टर में जाकर आपके वो खाने पहुँचाए जाते हैं, तो बदकिस्मती से अगर यही पैसा, यही चीज़ें, सारी रिसोर्स जो होता है अगर आवाम पे खर्च किया जाए तो यकीनन ये मुल्क तरक्की कर लेगा, इस तरह के हादसात से महफूज रहेगा। हैरान कुन बात यह है कि सुबह से लेकर शाम तक अभी तक वहाँ पर रेस्क्यू नहीं किया जा सका। अगर इतने ही मामलात ख़राब थे कि आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था रेस्क्यू टीम को कि अभी तक वहाँ पर आप उनको रेस्क्यू नहीं कर सकते, तो दुनिया से किसी इंटरनेशनल जगह से कुछ अच्छे लोग, तजर्बाकार टीम को बुलाते जो उन बच्चों को रेस्क्यू करती। तो क्या यही सिर्फ हाथ पे हाथ धरे रहना, बैठे रहना था कि अब उस वक्त का इंतज़ार करना था कि शाम ढलेगी, एक अंधेरा छाएगा, जब अंधेरा छाएगा तारीकी वैसे ही ये खौफ होती है। उस खौफ के आलम में वो लोग जो 2000 की बुलंदी पे, वहाँ पर 2000 फीट बुलंदी पे वो इस वक्त लटके हुए हैं। एक ये समझ लें कि एक बाउल के अंदर वो डोली नुमा होती है, उसमें आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी होगी। अक्सर आपने अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवल किया तो वहाँ पर आपने देखा होगा क्रॉसिंग पॉइंट पे वो लगी होती है, जहाँ पर नीचे बहुत ज़्यादा गहराई होती है, वहाँ पर दरियाओं के ऊपर अक्सर लगी होती है। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि वो सुबह से मासूम बच्चे इस वक्त तक वो किस कैफियत में, किस हाल में वो टाइम गुजार रहे होंगे वहाँ पर, और उनके वालिदैन पर, उनके अजीज़ व अक़रबा पर क्या गुजर रही होगी। और हम लोग तो इस वक्त बैठे हुए हैं, सिर्फ दुआएं कर सकते हैं उनके लिए। हमेशा से बदकिस्मती से पाकिस्तान में यही चलता हुआ देख रहे हैं पिछले बहुत अरसों से कि जब भी मुश्किलात होती है तो पूरे का पूरा मुल्क सिर्फ दुआओं के सहारे बैठा होता है। कौमें ऐसे नहीं आगे चलती, मुल्क ऐसे नहीं चलते। मुल्कों में सिर्फ दुआओं का सहारा नहीं होता, प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें अमल में लाई जाती हैं। तो क्या अगर चेयर लिफ्ट वो बनाने से पहले उसको रेस्क्यू पॉइंट से नहीं देखा गया कि खुदा ना खास्ता इसको कोई हादसा पेश आता है तो ये किस तरह इसको रेस्क्यू किया जा सकेगा? अगर ये भी नहीं सोचा तो कम से कम ये इस वक्त तक कोई ना कोई उसकी प्रॉपर कोई ना हल निकाला होता। सुबह 7 कहाँ और अब शाम 12 घंटे गुजर के एक तवील वक्त होता है। इस तवील वक्त में यहाँ पर तो हमने देखा कि पूरी की पूरी वो एक कौमें, कबीले उठाकर आप लोगों ने बंद कर सकते हैं, तो पूरा मुल्क बंद हो सकता है। अगर पूरा मुल्क बंद हो सकता है, आपका सिस्टम पूरा एक हिला के रख सकते हैं, तो ये छोटा सा एक काम मैं समझता हूँ कि इसको एक पहली तरजीहाती बुनियाद पर करना चाहिए। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बच्चों को और उन उस्ताज़ा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस मुश्किल घड़ी से उनको निकाले। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ही पाकिस्तान को भी इस मुश्किल हालात से और मुश्किल घड़ी से निकाले।